हेलो एवरीवन, मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक BA/BSc थर्ड सेम थ्योरी ऑफ इक्वेशन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2A। तो बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? गिवन दैट इन द इक्वेशन 12x³ माइनस 8x² प्लस kx प्लस 18 इज इक्वल टू 0, वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड सोल्व द इक्वेशन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करते हैं शुरुआत इसकी। गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अपने पास आती है 12x³ माइनस 8x² प्लस kx प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी। अब रूट की बात करते हैं, इसके रूट हम कैसे लिखेंगे? इसके लिए कहता है वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक रूट दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, दैट इज अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसके रूट्स को डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब यहां से निकालेंगे सम ऑफ रूट्स। ये अपने पास होता है 8/12। ठीक है जी। तो अपने पास यहां से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, अल्फा माइनस अल्फा बीटा ऐड करते हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8/12। ठीक है, अल्फा से माइनस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा बीटा इज इक्वल टू 4 से ये कैंसिल आउट 2 पे और 4 से ये 3 पे। तो बीटा की वैल्यू यहाँ से आ गई प्यारे बच्चों 2/3। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू 2/3 आ गई और बीटा क्या है? एक रूट है। अब बीटा रूट है हिस्सा इस इक्वेशन 1 का, तो ये क्या करेगा? इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा, राइट? ठीक है, therefore बीटा विल सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर पुट करते हैं 12 2/3 क्यूब माइनस 8 2/3 स्क्वेयर प्लस के 2/3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास 12 ये बनेगा 8/27 माइनस 8 4/9 प्लस 2k/3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3 4 जा 12 और 3 9 चाहिए। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, 4 8 जा 32/9, यहाँ पे 8 4 जा 32/9, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। तो बच्चा अपने पास ये 2k/3 प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से k इज इक्वल टू माइनस 18 मल्टीप्लाई 3/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 पे, k की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस के 27। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से इस k की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस माइनस 27 को यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे, इसके सभी रूट्स को हम फाइंड करेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। आपने नोट कर लिया होगा, के की वैल्यू अपने पास आई -27। ठीक है, इसके लिए हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि अपने पास एक रूट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, एक रूट हमें मिल चुका है, अदर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन अपने पास रूट है 2/3। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास 12 माइनस 8, इसकी वैल्यू थी -27 18। ठीक है, ये अपने पास है 12 एज इट इज 2/3 मल्टीप्लाई 12, तो अपने पास कितना बनता है? 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 पे। ठीक है, और 4 2 जा 8, ये आएगा अपने पास 0। फिर 2/3 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, अपने पास आएगा 0, दैट इज -27। ठीक है जी, 2/3 मल्टीप्लाई -27 करेंगे तो 3 से कटेगा 9 पे। ठीक है, तो -9 2 जा -18, तो आएगा माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। डिप्रेस्ड इक्वेशन इज
12x स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 अपॉन में 12, ये 3 9 जा और 3 4 जा। यहाँ से हम कह सकते हैं जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस की 3/2 हो जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9/4 है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस की 3/2 हो जाएगी। ठीक है जी, अब एक रूट अपने पास ये आ गया है तो दूसरा रूट अपने पास क्या हो जाएंगे, एक 3/2 हो जाएगा, एक माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास क्या बनेंगे 2/3 माइनस 3/2 और प्लस 3/2। ठीक है जी, लीजिए अपना 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 18 पार्ट 1, सोल्व द इक्वेशन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 गिवन दैट टू रूट्स आर इक्वल। ठीक है जी, करते हैं इसकी शुरुआत। गिवन इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास रूट्स क्या गिवन है, टू रूट्स आर इक्वल, तो चूज कर सकते हैं इसको अल्फा अल्फा बीटा। दो रूट अपने पास कैसे हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। ठीक है जी, अब निकालते हैं यहाँ से सम ऑफ रूट्स। ये अपने पास क्या आ गया यहाँ से, दैट इज 3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, और यहाँ से हम बीटा के लिए निकाल सकते हैं 3 माइनस के 2 अल्फा। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, इसको कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, ताकि अलग से पहचान में आ जाए। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया। यहाँ से अपने पास अभी रूट्स की वैल्यू तो निकली नहीं है, ताकि हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब क्या करें, यहाँ से कोई बात नहीं, ये तो एक सम ऑफ रूट्स है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। ठीक है जी, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ठीक है जी, ये अपने पास क्या बनेगा, ये अपने पास बनता है यहाँ से x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 0 है, तो ये आएगा 0। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा 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 स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से भी अपने पास अभी कोई वैल्यू निकल के नहीं आई है। ठीक है, ये अल्फा प्लस 2 बीटा है, ये 2 अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है जी, अब अपने पास रहता है थर्ड कंडीशन, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास क्या आता है, माइनस का 4। ठीक है जी, प्रोडक्ट अपने पास करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये अपने पास आ गया, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4 का। यहाँ से भी अपने पास कोई रूट निकल के नहीं आया, ना अल्फा निकाल सकते ना बीटा निकाल सकते। ठीक है, तो अब क्या किया जाए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं जो अल्फा है यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो अल्फा और अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0 है, आइदर अल्फा 0 और अल्फा प्लस 2 बीटा 0। ठीक है, अल्फा 0 और अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा 0 और अपने पास यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू -2 बीटा। ठीक है, अपने पास अल्फा इक्वल टू 2 आई है, एक है तो 0, एक अपने पास -2 बीटा। ठीक है, बट देखो जब इस अल्फा इक्वल टू 0 को मैं इसके अंदर पुट करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे क्या बनता है, 0 इज इक्वल टू -4। ठीक है, बट अल्फा इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट बिकॉज put in equation 4 we get 0 is equal to -4. This is contradiction, this is not true. ठीक है, तो ये अपने पास ट्रू नहीं होगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू 0
इस इक्वेशन का रूट नहीं होगा। ठीक है, तो बचा अपने पास कौन, अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 बीटा। ठीक है, तो जो अल्फा इक्वल टू माइनस 2 बीटा है इसको मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। नाउ पुट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ मैं किसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू माइनस 2 बीटा। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस का 2, अल्फा की वैल्यू है माइनस 2 बीटा। ठीक है जी, बीटा 3 माइनस माइनस प्लस 4 बीटा। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया यहाँ से। ओके, माइनस 3 इज इक्वल टू 3 बीटा और बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, बीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ से आ गई है -1 के इक्वल। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू -1 आ गई है, हमें तो अल्फा निकालना है। ठीक है, और दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेगी। तो इस बीटा इक्वल टू -1 को मैं पुट कर सकता हूँ किसी इक्वेशन के अंदर। ठीक है, ताकि अपने पास वहाँ से अल्फा निकल के आ जाए। तो मैं इसको इसके अंदर पुट कर दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बीटा की वैल्यू -1 इसके अंदर पुट कर देंगे हम, तो अपने पास यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा, बोलो। या फिर यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई है, बीटा की वैल्यू -1 आ गई है। ठीक है, तो अपने पास रूट्स बन जाएंगे इसके। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 2, 2, -1। ठीक है जी, इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास, सोल्व द इक्वेशन 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0 गिवन दैट 2 रूट्स आर इक्वल। इसके 2 रूट इक्वल हैं। ठीक है जी, करते हैं काम इसके लिए भी। गिवन इक्वेशन इज 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा, अल्फा, बीटा। ठीक है जी, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। इज इक्वल टू अपने पास बनेगा 4/4। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 माइनस 2 अल्फा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अपने पास क्या बनता है यहाँ से -18/4। हमें प्रोडक्ट करनी इनकी, तो अपने पास बनेगा अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -18/4, अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू -9/2। ठीक है, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे। ठीक है सब, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ना ऐसा चल रहा है, कभी धूप हो जाती है ज़्यादा, कभी फिर छाँव हो जाती है। उससे क्या होता है, बोर्ड पे कभी लाइट ज़्यादा हो जाती है, कभी लाइट कम हो जाती है, इसलिए मैं दूसरे बोर्ड पे पढ़ा रहा था आपको। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास -15/4। ठीक है जी, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से -15/4। ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, जो भी अपने पास दे रखा है वही आता है यहाँ से। अपने पास ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15/4, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू -15/4। ठीक है, ये अपने पास आया यहाँ से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं? हाँ जी, यहाँ से निकाल सकते हैं। बीटा की वैल्यू अपने पास गिवन है 1 माइनस 2 अल्फा, यहाँ पे इसके अंदर पुट करते हैं बीटा की वैल्यू, तो अपने पास जो इक्वेशन है ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक के अंदर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू -15/4 यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, हम इक्वेशन 2 का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस
4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 15/4, ठीक है। नाउ अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस के 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस के 15/4, ठीक है। इतना काम हो गया। माइनस के 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस के 15/4 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास माइनस के 12 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 15 इज इक्वल टू 4। इस कोएफिशिएंट को बनाते हैं पॉजिटिव। 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है और ऐड करते हैं तो अपने पास माइनस का 8 आता है। तो यहाँ से हम 10 और 8 इसके फैक्टर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। अपने पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। ओके, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। 12 अल्फा स्क्वायर हमें चाहिए माइनस का 8, तो माइनस का 10 अल्फ़ा प्लस 8 अल्फ़ा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक सेकंड, ये तो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ से तो माइनस का 2 बनेगा, ये फैक्टर इसका नहीं बनने वाला, इसका फैक्टर कोई और बनेगा। इसका फैक्टर हम क्या चूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट माइनस आए और सम भी अपने पास माइनस का 8 आ जाए। देखते हैं फैक्टर का कोई बनता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 290, 245, 315, अपने पास 3 दूनी 6 दूनी 12, इससे तो अपना काम नहीं होने वाला। 3 से करते हैं 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा, एक सेकेंड, 5 2 जा 10 माइनस 18, ठीक है, बन गया। मैं यहाँ पे 8 लिख रहा था, अपने पास क्या बनेगा, 18 और 10 बनेंगे ना, तो ये बन जाएगा अपने पास 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 18 अल्फा प्लस 10 अल्फा माइनस 15 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस 180 आता है, ठीक है। और इसका हम सम करते हैं तो माइनस का 8 आता है अपने पास, राइट। तो यहाँ से 6 अल्फा कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा अपने पास यहाँ से 2 अल्फा माइनस 3 प्लस यहाँ से अपने पास 5 कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 5 कॉमन आएगा, 2 अल्फा माइनस 3, 6 अल्फा प्लस 5, 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 6 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अल्फा इज इक्वल टू 3/2 और अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 5/6। अपने पास यहाँ से अल्फा की 2 वैल्यूज आ गई, 3/2 और माइनस के 5/6, ठीक है जी। अब देखो, ये तो पॉसिबल होगा नहीं कि अपने पास इसकी 2 वैल्यू बने, ठीक है। कोई एक वैल्यू तो रिजेक्ट होनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। हम यहाँ से क्या करते हैं, बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसका काम कंप्लीट हुआ यहाँ से। Therefore, from equation 2, when alpha is equal to 3/2, beta is equal to, अपने पास क्या बनेगा, 1 माइनस का 2 3/2, दैट इज 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2, ठीक है जी। एंड when alpha is equal to माइनस के 5/6, बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का 2 5/6, 5/6 कैसे, माइनस का, ठीक है। तो बनेगा अपने पास 1 माइनस माइनस प्लस 5/3 दैट इज 8/3, ठीक है। अपने पास अल्फा की वैल्यू 3/2 है तो बीटा की वैल्यू -2 है, अल्फा की वैल्यू माइनस 5/6 है तो बीटा की वैल्यू अपने पास 8/3 है, ठीक है जी। अब अगर इनमें से ये रूट हुआ तो ये जो अपने पास इक्वेशन है 3, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये रूट हुआ तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। चेक करते हैं कौन सा इनमें से रूट बनता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 से, इफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5/6, बीटा इज इक्वल टू 8/3, देयरफॉर यहाँ पुट करते हैं इसके अंदर अल्फा का स्क्वायर माइनस के 5/6 का स्क्वायर इंटू बीटा
8/3 इज इक्वल टू माइनस के 9/2। यहाँ से बनेगा अपने पास 25/36 मल्टीप्लाई 8/3 इज इक्वल टू माइनस के 9/2। तो यहाँ से अपने पास 4 2 जा 4 9 जा, ये बनता अपने पास 25 2 जा 50 अपॉन 27, ये अपने पास माइनस के 9/2 नॉट इक्वल, ये अपने पास इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 5/6, बीटा इज इक्वल टू 8/3 नॉट रूट आर नॉट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के ये रूट नहीं होंगे, ठीक है जी। ये रूट नहीं है तो दूसरा चेक कर लेते हैं क्या वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। इतना काम हो गया अपने पास। अब दूसरा केस, इफ अल्फा अपने पास क्या हो जाए 3/2, बीटा अपने पास हो जाए -2, देन हमें यहां से क्या मिलेगा, इसके अंदर पुट करते 3/2 का स्क्वायर और बीटा की वैल्यू -2 -9। तो यहाँ से बनेगा 9/4 -2 -9/2, 2 2 जा 4 दैट इज -9/2 -9/2 वेरीफाइड, ठीक है। ये अपने पास वेरीफाइड हो गया है। तो अपने पास जो अल्फा की वैल्यू है वो अपने पास क्या रहने वाली 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या रहने वाली -3/2। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर 3/2 3/2 -2, ठीक है जी। ये अपने पास इसके रूट्स आ जाएंगे। सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 18 पार्ट 3, सोल्व द इक्वेशन 2x³ - 9x² + 12x - 4 = 0 गिवन दैट टू रूट्स आर इक्वल, ठीक है। ये जो 18 का थर्ड पार्ट है ये छोड़ रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। एक पार्ट आप भी ट्राई करोगे, ठीक है। इसका आंसर अपने पास आने वाला है 2 2 1/2, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है सोल्व करने में, सोल्व नहीं होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सोल्व द इक्वेशन x³ - 7x² + 36 = 0 इट इज गिवन दैट वन रूट इज डबल द अदर, ठीक है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इसका एक रूट दूसरे रूट का डबल है, ठीक है। अगर एक वैल्यू अपने पास 2 आती है तो दूसरी वैल्यू अपने पास 4 आती है, ठीक है। इसका मतलब ये करते हैं सोल्व इसको। अपने पास यहाँ से गिवन इक्वेशन इट्स x³ - 7x² + 36 = 0, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, ठीक है। अपने पास इसके रूट्स क्या चूज करेंगे हम, अल्फा 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये चूज करेंगे क्योंकि एक रूट दूसरा क्या है, डबल है, राइट। करते हैं इसको सोल्व। सम ऑफ रूट्स अपने पास आएगा यहाँ से 7, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, बीटा इज इक्वल टू 7 - 3 अल्फा। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है जी। अपने पास ये हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 0, तो आएगा अपने पास 0, ठीक है। दो रूट का सम, तो अपने पास अल्फा है और 2 अल्फा है प्लस अल्फा है बीटा है प्लस 2 अल्फा है बीटा है इज इक्वल टू 0। तो अपने पास यहाँ से बनेगा 4 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये अपने पास आ गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से अल्फा कॉमन निकाल सकते हैं, 4 + 3 बीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 0 और 4 + 3 बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0 और अपने पास यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा है, तो अपने पास यहाँ से 2 अल्फा स्क्वायर बनेगा ना, छोटी सी मिस्टेक लिखने में ही। यहाँ से बनेगा अपने पास 2 अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से बनेगा अपने पास 2 अल्फा,
ठीक है, ये अल्फ़ा रहेगा, अल्फ़ा 0 और 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, 2 अल्फ़ा और यहाँ से अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3 बीटा अपॉन में 2। ठीक है जी, अल्फ़ा के लिए एक अपने पास 0 आती है, एक अपने पास आती है माइनस का 3 बीटा अपॉन में 2, राइट। अब हमें चेक करना है इसमें से कौन सी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है नहीं, हमें वो भी निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अपने पास आता है यहाँ से माइनस का 36 और ये अपने पास बनेगा यहाँ से अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा है, बीटा है इज इक्वल टू माइनस 36, 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है, जब मैं यहाँ पे अल्फ़ा के लिए 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो अपने पास ये बनेगा 0, ये बनेगा माइनस 36, ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 मान लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अल्फ़ा के लिए 0 है, अल्फ़ा के लिए माइनस 3 बीटा बाई 2 है। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3, तो अपने पास यहाँ से मिलता है 0 इज इक्वल टू माइनस 36 विच इज नॉट ट्रू, देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 रूट नहीं होगा किसका, इक्वेशन 1 का, ऑफ इक्वेशन 1। अब अल्फ़ा इक्वल टू माइनस का 3 बीटा बाई 2 है। ठीक है, इसको पुट करते हैं, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस का 3 बीटा बाई 2 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे अपने पास बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस का 3 और बीटा की वैल्यू है, एक सेकेंड, अल्फ़ा की वैल्यू सॉरी, माइनस का 3 बाई 2 बीटा, 7 माइनस माइनस प्लस 9 बाई 2 बीटा। ठीक है, 7 अपने पास इस साइड और बीटा अपने पास उस साइड, यहाँ से अपने पास बनेगा 2 माइनस करेंगे 9 में से तो बनेगा 7 बीटा, माइनस 7 इज इक्वल टू 7 बीटा अपॉन में 2 और यहाँ से बीटा की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जाएगा इस साइड, बीटा की वैल्यू आ गई यहाँ से माइनस का 2। ठीक है जी, बीटा की वैल्यू अपने पास -2 आ गई है, राइट। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, अपने पास यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है जी, इतना आपने नोट कर लिया होगा। इसके अंदर पुट करूं या फिर मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अपने पास सिंपल है, यहाँ से भी निकल जाएगा। देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2 बीटा, बीटा की वैल्यू अपने पास है माइनस का 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -3। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास रूट्स क्या मिलने वाले हैं, एक है अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 है, फिर अपने पास है 2 अल्फ़ा दैट इज 2 3 और फिर है बीटा, बीटा के लिए अपने पास है माइनस का 2 दैट इज 3 6 माइनस का 2। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो 19 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, फर्स्ट पार्ट अपने पास सोल्व द इक्वेशन x³ माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0 व्हेन वन रूट एक्सीड्स द अदर बाय 2। ठीक है प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 19 का सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के सिमिलर है। ठीक है, वो पार्ट भी आपको ट्राई करोगे, कहीं डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऐड होकर के। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं 20 के फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, तो इसको अच्छे से समझना है ध्यान से। देखो, गिवन इक्वेशन इट्स x³ माइनस 13x² प्लस 15x प्लस 189 इज इक्वल टू 0। लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर, अपने पास अल्फा और ये कहता है कि वन रूट एक्सीड द अदर बाई 2, एक रूट 2 ज़्यादा है। ठीक है, मतलब दूसरा रूट क्या होगा अल्फा प्लस 2, फिर अपने पास आएगा यहाँ से बीटा थर्ड रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है 13, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 13, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11,
ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर दो 11 हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस 2 अल्फा। ठीक है जी, ये अपने पास हो गया। इसको नाम देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, ये बनता अपने पास माइनस का 189। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने पास अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस 189। अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 189। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अब निकालते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। टेकन टू एट ए टाइम इज इक्वल टू, ये अपने पास बनता है एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज 15। ठीक है, ये अपने पास बनेगा यहाँ से अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस के 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 15। ठीक है जी, ये अपने पास हो गए। यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। अब हमें इन इक्वेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो बीटा की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 11 माइनस के 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी है। ठीक है, तो करते हैं इसको सोल्व। अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू 11 माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 11 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 15 यूजिंग इक्वेशन 2। हमने यहाँ से इक्वेशन 2 का यूज कर लिया। ठीक है जी, नो अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 11 टू जा 22 अल्फा माइनस के 2 टू जा 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 22 माइनस का 4 अल्फा इज इक्वल टू 15। अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, फिर अपने पास है 22 अल्फा 2 अल्फा 24 माइनस का 4 दैट इज 20 अल्फा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म अपने पास यहाँ से 22, इसको ही साइड लेके आ जाते हैं तो अपने पास बनेगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 20 अल्फा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से 3 7 जा 21 और अपने पास माइनस का 20। क्या अपने पास ऐसा पॉसिबल है फैक्टर? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं तो अपने पास माइनस का 20 आना चाहिए और ये 21 नहीं। एक सेकंड अपने पास 3 अल्फा स्क्वायर प्लस था माइनस और अपने पास माइनस था प्लस। ठीक है, हमें प्लस बनाना है तो प्लस तो अपने पास यहाँ से ऐसा नहीं बन पाएगा, तो हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, निकालते हैं इसकी वैल्यू। अल्फा इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 20 का स्क्वायर 400 माइनस का 4 टाइम 4 3 7 जा 21 4 जा 84 अपोन में अपने पास आएगा यहाँ से 6 20 प्लस माइनस 400 माइनस 84, 400 में से 80 320, 320 में से 4 अपने पास बनेगा 316 अपोन में 6। ठीक है, अपने पास यहाँ से जो इसके रूट्स आएंगे, देखो ये तो अपने पास कंप्लीट तो निकलने वाला है नहीं बाहर, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। ठीक है, क्योंकि अपने थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने पास से कंप्लीट बाहर निकलना चाहिए रूट से। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि अगर अपने पास ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर रूट्स जो आते हैं वो अपने पास पेयर्स में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक ना हो जाए बस। एक्स क्यूब माइनस के 13x प्लस 15x प्लस के 189 इज इक्वल टू 0। रूट अपने पास अल्फा प्लस 2 और बीटा
सम ऑफ रूट्स निकाला हमने यहाँ से, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा इक्वल 13, तो 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 साइड गया तो 13 माइनस 2 11, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस 2 अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू अपने पास है माइनस का 189, तो अपने पास यहाँ से अल्फा स्क्वेयर बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 189, ठीक है। उसके बाद अपने पास ये आता है 15 के इक्वल, दैट इज अल्फा प्लस 2 प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0। ये अपने पास अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा प्लस के अल्फा बीटा प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू 15, अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा प्लस के अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 15, अल्फा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा प्लस का 2 अल्फा बीटा वैल्यू 11 माइनस का 2 अल्फा प्लस 2 11 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 15, अल्फा स्क्वेयर 2 अल्फा 11 टू 22 अल्फा माइनस के 2 टू 4 अल्फा स्क्वेयर प्लस 22 माइनस का 2 टू 4 अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अल्फा स्क्वेयर माइनस का 4 अल्फा स्क्वेयर दैट इज माइनस का 3 अल्फा स्क्वेयर, ठीक है। फिर अल्फा की टर्म 22 प्लस का 24 माइनस का 4 दैट इज 20 अल्फा, ठीक है। और इसके बाद अपने पास कॉन्स्टेंट टर्म 22 माइनस का 15, तो अपने पास यहाँ से आता है 22 माइनस का 15 करेंगे तो प्लस का 7 आता है अपने पास यहाँ से, ठीक है। मिल गई मिस्टेक यहाँ पे, अब यहाँ प्लस का 7 हो जाएगा तो ये टर्म अपने पास माइनस की बन जाएगी, ठीक है। ये थी छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे, लिखते टाइम हो गई, क्योंकि देखो यहाँ पे आने के बाद पता चल गया कि अपने पास ये रूट नहीं हो सकता, राइट। कोई बात नहीं, अब अपने पास इसका रूट मिल जाएगा कि देखो मल्टीप्लाई करते तो माइनस का 21 आता है, ठीक है, और ऐड करते तो माइनस का 20 आता है, तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ से 3 अल्फा स्क्वेयर माइनस 21 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 अल्फा कॉमन आ जाएगा, अल्फा माइनस का 7 प्लस 1 कॉमन, अल्फा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, 3 अल्फा प्लस 1 और अल्फा माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/3 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7। अल्फा की वैल्यू अपने पास 2 आ गई हैं, -1/3 और 7, ठीक है जी। अब यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालनी है और फिर उसको चेक कर लेना किसी इक्वेशन के अंदर कि उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1/3 है और 7 है, तो मैं इसको अपने पास इक्वेशन आई है दिस, ठीक है। मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ इसको अपने पास बीटा वैल्यू क्या आती है, या फिर मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसको एक काम करता हूँ, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/3, ठीक है जी। तो बीटा अपने पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस का 2 माइनस का 1/3, तो 11 प्लस का 2/3 दैट इज 11 और 3 जो 33 प्लस 2 35/3, ठीक है। व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 7 देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस का 2 और 7, ठीक है। तो 11 माइनस का 14 दैट इज आएगा अपने पास माइनस का 3। अल्फा की वैल्यू -1/3 है तो बीटा की वैल्यू 35/3 है, अल्फा की वैल्यू 7 है तो बीटा की वैल्यू माइनस का 3 है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको चेक कर लेता हूँ, इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर, ये अपने पास 3 है, ठीक है। इस 3 के अंदर पुट कर देता हूँ, अल्फा बीटा अपने पास आ चुके हैं, ठीक है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 या इक्वेशन 3 बिकम्स, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स व्हेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस के 1/3 बीटा इज इक्वल टू 35/3, ठीक है। तो अपने पास ये बनेगा यहाँ से माइनस के 1/3 -1/3 प्लस 2 और बीटा की वैल्यू 35/3 इज इक्वल टू माइनस का 189, ठीक है। यहाँ से अपने पास माइनस के 1/3 ये बनेगा 3 2 6 6 - 1 5/3, ठीक है। 35/3 -89। अब देखो अपने पास 3 3 3 नीचे अपने पास बनेगा 27, ऊपर अपने पास बनेगा 35 5 जा, ये अपने पास 5 15 25 2 बचे 15 और 2 17 175 माइनस का 189, ये अपने पास इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -1/3
और बीटा इज इक्वल टू 30/5 और नोट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो अपने पास ये इसके रूट नहीं है, अब बचे अपने पास 2, वो इसके क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 और अपने पास क्या बनेंगे, अल्फा। अल्फा के लिए अपने पास क्या है यहाँ से 7। ठीक है, अल्फा प्लस 2, 7 प्लस 2 9। ठीक है जी, फिर बीटा, बीटा के लिए अपने पास क्या है -3। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 20 है वो होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।